Sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 8375887588. सुख कहाँ है? ये पहले भ्रांति निकाल दो कि सुख कहाँ है। बोलो सुख कहाँ है? मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरी माँ मेरे पास रहे, मेरा पति मेरे पास रहे, इसका कभी वियोग हो ही ना। बोलो एकत्व में है, ठीक है, वो तुम्हारा संयोग है। देखो किसके घर में मौत नहीं हुई? क्या हमेशा पिता साथ रहा, माँ साथ रही? मेरी माँ चली गई, पिता चले गए, भाई चला गए, अब क्या कर सकते? अब मैं रोता चला जाऊं कि छोटा भाई गया मैं नहीं गया, ये पागलपन की बातें हैं। जितना संयोग है, संयोग है, चला जाएगा चला जाएगा। और देह गई मैं नहीं गया, हम तो अमर भय ना मरेंगे। आनंदखन कहते हैं हम तो अमर भय, मैं मरने वाला हुई ही नहीं। मरता कौन है? शरीर। तुम क्या कहते मैं मरा? ये अज्ञान, ये सारी अज्ञान तोड़ो। मैं मरता ही नहीं, मुझे कोई दुख देता ही नहीं। मैं कौन हूं? अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण अनंत सुख समृद्धि से। ये कौन? तुम आत्मा। ये महावीर की वाणी, ये बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है। ये इसको समझो, केवल बोलना नहीं, इसको आत्मसात करना है। मैंने और आपने। सुख दुख सबको आएंगे, मुझको भी आएंगे, आपको। क्या महावीर को दुख नहीं आए? क्या महावीर के माता पिता नहीं गए? बोलो, क्या तीर्थंकर रहे हमेशा? कोई रहने वाला ही नहीं। तो हम क्यों सोचते हैं कि ऐसा ही होगा? नहीं होगा। ये सब हम बंधे हैं एक दूसरे के साथ, संयोग और वियोग। जहां संयोग है वहां वियोग। आज बेटे का जन्म हुआ है तो क्या होगा? एक दिन धीरे धीरे विदा होगा। तो विदा शुरू हो गए। कितनी श्वासें चली गई मेरी और आपकी, और क्या पता कौन सी श्वास अंतिम हो गई। पर जो श्वासें बची हैं उसका उपयोग कर लें। हर श्वास में आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, वो तुम्हारे हाथ में, वो मेरे हाथ में। उसका प्रयोग करना। यदि हर श्वास में तुम दुखी होते चले गए, हाय मेरा क्या होगा, मेरी कौन रक्षा करेगा। पहले तो मेरे पति देव थे, वो बहुत सेवा करते थे, सब कुछ ला के देते थे, अब कौन ला के देगा। पहले तो मेरा भाई था, सब कुछ करता था। ये सब क्या है? ये सब संयोग और वियोग का खेल है। जिसका जितना कोई संबंध है उतना संबंध रहता है, चला जाता है। तुम संपन्न हो, परिपूर्ण हो। ये भगवान की साधना अपने जीवन में लेके आनी है। ये तुम जीवन में ले आए, तुम अनंत सुख से समृद्ध हो जाओगे। मैं अपनी बात कहता हूं, सच में मैं बहुत सुखी हूं। सुख का मतलब ये नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए सुखी हूं। मैं इसलिए नहीं कि मैं आचार्य बन गया, मैं बड़ी कुर्सी पे बैठा हूं, ये छोटी कुर्सी पे बैठे हैं, ये सुखी कम है, मैं ज्यादा सुखी हूं। ये सुख नहीं है। सुख क्योंकि प्रभु की साधना मिल गई, महावीर की साधना मिल गई, महावीर का भेद ज्ञान मिल गया। महावीर ने जो आत्मा के बारे बताया वो अनुभव आने लगा। और सच में जब आप ध्यान करोगे का सुख तो टपकता है भीतर से, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर सुख है ही नहीं। तो मैं कह रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि मैं कौन हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये महावीर की दृष्टि है। ये साधना तीर्थंकरों की साधना है। तुम मानो ना मानो, आज नहीं तो 2 दिन के बाद आप मानोगे। जो कुछ यहां आपको बताया जाएगा आप श्रद्धा से करो। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपका मन लगे ना लगे कोई चिंता नहीं करनी। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, संस्कारों के पार कुछ नहीं। आपका मन ना लगे, जो नए साधक, तो क्या करना चाहिए? वो आते जाते सांस के साथ सोहम 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 का ध्यान करे और धीरे धीरे उनका मन लगने लग जाएगा। आज नहीं, जो आज मन नहीं लगा वो कल लगने लगेगा, कल से परसों, फिर आपका मन करेगा नहीं जाने को। तो ये साधना
स्वयं को जान, स्व यानी तुम आत्मा, और आत्मा को तराजू में तोल करके दिखाई नहीं जा सकती, ये शरीर और ये आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा भीतर है, वो अनुभव किया जाएगा। जैसे दूध में मक्खन है कि दिखा सकते हो, दूध के कण कण में मक्खन है, ये मक्खन है, ये दूध दिखा सकते हो? दूध तो दिखाई देता है, आत्मा तो निराकार दिखाई नहीं देती। तो आत्मा निराकार है, वो भीतर है। जैसे बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को दिखाई नहीं दे सकते, पर इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे आत्मा के द्वारा मेरा हाथ हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आंखें देख रही हैं, पांचों इंद्रियां चल रही हैं, बुद्धि काम कर रही है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है? आत्मा। वो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा निराकार है। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, कुछ नहीं करती। आत्मा सदाकाल, चाहे नरक में चली गई, आत्मा को खरोच भी नहीं आती। वो देह को दुख होता है, आत्मा को दुख नहीं होता। और नरक में भी यदि सम्यक दृष्टि जीव राजा श्रेणिक हैं, वो कर्मों का भोग रहे हैं कि मेरे कर्मों के कारण वो नजरा कर रहे हैं। यदि आप आत्मदृष्टि हैं तो दुख आएगा, आप कर्मों की नजरा करोगे। यदि दृष्टि नहीं है तो उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, उसने सुख दे दिया, बस तुम कर्मों का बंधन करते रहोगे। कोई सुख देने वाला है ही नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं। सुख दुख मेरे अपनी हुई कर्मों का फल है। तुमने आम का बीज बोया तो आम आएगा, तुमने कांटों का बीज किया तो कांटे कहाँ आएंगे? सीधी सी बात है। यदि बबूल का बीज बोया हो तो बबूल का वृक्ष आएगा कि आम का वृक्ष आएगा? और आम का बीज बोने के बाद तुम कहो मुझे संतरे का बीज, संतरा आ सकता है कभी? बीज आम का बोया, संतरा निकलेगा। संतरे का बीज बोने पर सेब आ सकता है? बोलो, क्योंकि बीज कैसा है, जैसा बीज वैसा वृक्ष। तो बीज तुमने बोया क्या है? बीज कौन सा है? मन वचन काया से जो कर्म किए हैं, योग मन वचन काया और करना कराना अनुमोदना, 3 करण 3 योग से जो हमने कर्म इकट्ठे किए हैं, वो कर्म जब आत्मा पर चिपकते हैं, कर्मों का बंधन होता है। वैसे गति, वैसे अनापूर्वी आती है, और हम 4 गति 84 लाख जीवाजों में भटक रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम आगे से कर्मों का बंधन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आत्मा के स्वभाव में रहेंगे। जब स्वभाव में रहोगे तो कर्मों का बंधन होगा नहीं। आत्मा का स्वभाव क्या? मात्र ज्ञाता और दृष्टा। तुम्हें विचार बहुत आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा, घबराना नहीं। आती जाती श्वास को देखो, श्वास को देखने के बाद सोहम सोहम 4-5 फिर शांत हो जाओ। फिर नहीं मन लगा, फिर सोहम देखते रहो, नए साधक है। फिर धीरे धीरे आपका मन लगने लग जाएगा। और भोजन लेंगे तो भोजन में भेद ज्ञान बना रहे। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये साधना भेद ज्ञान की है, शरीर और आत्मा की भिन्नता। शरीर चल रहा है, आत्मा का स्वभाव दृष्टा भाव। भोजन शरीर ले रहा है, आत्मा दृष्टा भाव। विश्राम कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा दृष्टा भाव। ऐसे करते करते हर श्वास तुम्हारी कर्म निद्रा हो। और यदि मैं कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अच्छा पलंग नहीं मिला, घर में तो मैं बड़े आराम से रहती थी, यहाँ बोला था, सुविधा नहीं मिली, तो तुम भी दुखी और कुछ हो नहीं सकता। अच्छा है यदि आपको यहाँ कंफर्टेबल जगह नहीं मिली तो अनंत कर्मों की नजरा है तुम्हारी। जो किसी को असुविधा के कारण दुख आया, वो तुम्हारे कर्म हैं, कट जाएंगे। समता से भोगो तो कट जाएंगे। और कई कई को होता है, शिविर में आते हैं, उनको अचानक दर्द शुरू हो जाता है, अचानक बीमारी आ जाती है। समझो मेरा सौभाग्य है कि मेरे समता से वो कर्म कट जाएगा। दुखी होने की जरूरत नहीं, उपचार भी करना, इस बात का ध्यान रखना। ये आज का पहला दिन इसलिए क्लियर किया हमने कि ये साधना शुद्ध आत्मा की साधना, और इस जगत में आत्मा की सिवाय सब नष्ट होने वाला है। देवलोकों का सुख, कामधेनु गाय, चिंतामणि रतन, हीरे जवाहरात, चक्रवर्ती का राज्य छूटेगा, परंतु क्या रहेगा? आत्मा। ये महावीर ने सभी तीर्थंकर भगवंतों में, जैन दर्शन में सबसे सर्वोच्च महत्व आत्मा को दिया है। बाकी सब जगह आत्मा की चर्चा होती है। कृष्ण ने गीता में आत्मा की चर्चा की है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैम दहति पाका,
आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी में डुबोया नहीं जा सकता, हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। उस वही है। महागीता में जनक और अष्टावक्र का जो संवाद वो महागीता बनी, उसमें केवल आत्मा की चर्चा है। हिंदू परंपरा में एकम सत्य विप्रा बहुधा भवंती, एक सत्य है। सत्य कौन? मैं आत्मा, वो परमात्मा, यही सत्य है, बाकी सब निस्सार है। और हर श्वास में सोहम जुड़ता रहे, हर श्वास में मैं आत्मा, वो तुम्हारे साथ है। तो ये सारी साधना शुद्ध आत्मा की साधना है। मैं आत्मा हूँ, और हर श्वास में इसको रटना नहीं, ये आत्मा शब्द मत बना लेना, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। फिर जो मर्जी करते चले जाओ, गुस्सा भी करो, झगड़ा भी करो, क्रोध भी करो, मोह भी करो, मैं आत्मा, मैं आत्मा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा शब्द का अनुभव हो। जैसे मैं मिश्री खा ली, तो मिश्री का स्वाद मीठा तो लगा नहीं, मुझे मिश्री मीठी लगती नहीं। कौन मानेगा भाई मिश्री लगती नहीं मीठी? तो मिश्री खाओ और कहो मिश्री का स्वाद मीठा लगा नहीं मुझे, कोई मानेगा मिश्री मीठी नहीं है? बोलो। और तुम आत्मरमण करो और कहो कोई मजा नहीं आया, कोई शांति मिली नहीं। इसका मतलब अभी आत्मरमण शुरू ही नहीं हुआ। आत्मा कहते ही तुम भीतर डूब जाओ। इसलिए ये आत्मा शब्द मत ले लेना। ये आत्मा शब्द मैंने बहुत रटा है, बड़े बड़े प्रवचन भी दिए, तुमने भी दिए, कभी तुम भी साधु बने, तुमने लंबे लंबे प्रवचन दिए, मैंने। इससे होता कुछ नहीं। ये आत्मा शब्द नहीं है, ये आत्मा चर्चा का विषय नहीं है, ये आत्मा केवल अनुभव गम्य है। इट इज ओनली टू बी एक्सपीरियंस्ड इनसाइड, डीपर एंड डीपर यू रियलाइज योरसेल्फ दैट यू आर द प्योर सेल्फ, ओनली द प्योर सेल्फ। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा, शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में आत्मा विद्यमान। उसका एहसास करो। और शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तुम एहसास करोगे, आज पहला दिन है, दूसरे दिन आप एहसास करने लग जाओगे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और आत्मा में 8 गुण हैं, वो गुण का भी एहसास करोगे आप। बस एक आत्मा शब्द को पकड़ लेना, ये शब्द नहीं मानना। जैसे मिश्री कहते ही मिठास आने लग जाती है मुंह में, आत्मा कहती सुख भीतर टपकने लग जाता है, क्योंकि सुख आत्मा में है, आत्मा का निज गुण है। मिश्री खाई और मुंह मीठा ना हुआ, दूध पिया और ताकत ना आई, और घी पिया और तुम्हें कमजोरी लगने लगे, क्योंकि मैं घी तो पी लिया पर कमजोरी हो रही है मुझे। कोई कहेगा कि घी पीने पर कमजोरी होती है कभी? और आत्मा शब्द ना समझ करके आत्मा का क्या करना है? आत्मसात करना है, आत्मा रमन करना है। दुख भी आएगा जीवन में, सुख भी आएगा जीवन में, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, पर मैं अजर अमर अविनाशी, सत्यचित आनंद। मुस्कुराओगे तुम। सदा संयोग किसी का रहा नहीं, ना मेरा रहेगा ना आपका रहेगा। संयोग आत्मा का गुण ही नहीं है। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। ये संयोग तो कर्म के अधीन है। हम सब बंधे हैं आयुष कर्म के कारण। जो जो जैसा जैसा कर्म जिस अनुपात से रस से बांधा है, 8 कर्म और 8 गुण, उससे ही हम बंधे। और वो आयुष कर्म टूटा तो सब छोड़ के चले जाओगे। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। कौन मरता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा, आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा ही आत्मा। चारों ओर आत्मा, बाहर आत्मा, भीतर आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। भीतर, उस भीतर की दृष्टि का अनुभव कीजिए।
एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi 837588 7588.